हेलो फ्रेंड्स। सो फाइनली हम निकल ही गए अपने एक और सफ़र पर, जो है स्पीति मनाली सर्किट। देहरादून पंचकुला हाईवे पे एक अच्छा फूड आउटलेट था और रुक गए ब्रेकफास्ट के लिए। पेट पूजा करके हमने आगे का सफ़र स्टार्ट किया और पहुंच गए हिमाचल गेट। यहाँ से पहाड़ का सफ़र शुरू होता है। उससे पहले हमें अपने तीसरे साथी को कालका स्टेशन से पिक करना था, जो कि गुड़गांव से कालका ट्रेन से आ रहा था। थर्ड पैसेंजर आ गया हमारा भटकता हुआ, और आधा घंटा वेस्ट कराया हमारा कालका बुला के। यो बॉय सोलन पहुंचे तो एक और आउटलेट दिखा और लगा कि एक कॉफ़ी ब्रेक तो बनता है। जैसे ही हम शिमला की तरफ बढ़े, बारिश ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया। बारिश के बाद शिमला और भी सुंदर लगता है। शिमला से नरकंडा रोड पे हो और चेरी की शॉपिंग ना करो, ऐसा कभी हो सकता है? क्या ले रहा भाई? हेलो छोटे सेब, चेरी, आलू बुखारा भी है। ये कुछ अलग है यार। प्लम, ऐसे प्लम कहाँ होते हैं? नहीं ये तो कुछ है। तो भाई जी इसमें नीचे माल कैसा है? आ जाओ, मैं उल्टा खोल दूंगा। उल्टा खोल दूंगा, आ जाओ। उल्टा खोल कर उल्टा ऐसे नीचे दे। आने वो सही कह रहा, तू चेक करा लेगा। ये वाला बॉक्स है ना, दे दो जी। ये चेक किया तूने? ये वाला क्या है? ये प्लम है भैया। नाशपाती है। ये नाशपाती। नाशपाती। और ये खा लेना है। ये सेम है, सेम है भैया। मैं कह रहा हूँ ये और वो सेम है, तो सेम ही भैया। एक उनमें से बड़ा साइज एक कवर होगा ना बचाओ, क्योंकि वो तो और अच्छी खासी बड़ी होती है। तो हाँ भाई, हो गई शॉपिंग तेरी? यस, शॉपिंग डन। तो धोखे खाएगा, ऐसी खाएगा? अरे ऐसी खाएंगे। चलो आओ। फ्रेश चेरीज को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए नारकंडा। वो आ गई सुबह वाली गाड़ी, CH 1C के। ये वाली स्लाविया, ये साथ साथ चल रही है हमारे सुबह से। हमने खाया है ये भी बहुत अच्छा खाना है इसका। इसमें खाए तो उस दिन अब मंगाया था, रूम पे ही कहीं रुक लिया था ना ऊपर हमने। वैसे रुकने वाली जगह थी ये चीज। हाँ, कितने दूर है अभी हमारा स्टे? 2.25 घंटे। सुबह के टाइम पे 2.25 घंटे मैटर करेंगे बहुत। अभी तो बातों बातों में पता भी नहीं लगेगा। वेलकम टू द ब्लॉग अगेन। और ये हमारा डे 2 है स्पीति राइड का। तो कल हमने स्टार्ट किया था हरिद्वार से और नरकंडा होते हुए अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। जस्ट 29 किलोमीटर्स रामपुर से। तो थोड़ा लेट हो गए थे। अब रामपुर से होते हुए आज का टारगेट है कि काजा पहुँच जाएँ। लेट्स सी, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी आएगा बीच में। देखते हैं ट्रैफिक कैसा है। कल बहुत ट्रैफिक था और आज तो वीकेंड भी है, तो ट्रैफिक और बढ़ सकता है। मिलते हैं फिर राइट आगे की जर्नी पे। बाय। एक फ्रेंड ने हमें बोला था कि ज्योरी में एक फेमस राजमा चावल का स्टॉप मिलेगा, लंच वहीं पर करना। तो हमने भी गाड़ी रोक दी रूट के बेस्ट राजमा चावल ट्राई करने के लिए।
किन्नौर गेट, इस नाम को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। शायद इस रूट का ये सबसे फेमस स्पॉट है। कुछ मेटल ब्रिजेस को क्रॉस कर हम पहुंच गए डबलिंग। एंड ये वो जगह है जहां से आपका टेरेन चेंज होना शुरू हो जाता है। ये आ गया ना डबलिंग ब्रिज। ये गाइस वी रीच डबलिंग ब्रिज। ये थी ना खुले अच्छी दुकान, ये थी तो ऐसी दुकान में, मतलब यहीं कहीं थी। तो अब पहुंच गए हम खाप के पास। खाप बस यहाँ से कुछ किलोमीटर है, फिर हम एंटर कर जाएंगे स्पीति वैली में। और यहाँ पे बस रुके हैं थोड़ा खाने के लिए। रास्ते में एक बहुत अच्छी शॉप थी ना राजमा चावल वाली, तो वहाँ से हमने कढ़ी चावल राजमा चावल पैक कराए थे। खाब स्पीति और सतलुज रिवर का कॉन्फ्लुएंस है और स्पीति वैली का एंट्री पॉइंट भी है। बस ये इसके बाद वही है सर, अब दूसरे पहाड़ों में एंटर कर रहे हैं। नाको क्रॉस कर हम पहुंच गए मलिंग नाला। भाई मलिंग नल्ला लिखा था ये देखो 10.400 मीटर। अरे वो हाइट लिखी है, मलिंग ही है भाई। एक समय में इस रूट का सबसे डेंजर स्पॉट हुआ करता था और आज हम ही कंफ्यूज हो गए क्या है वही मलिंग है। अब हम बढ़ चले ताबो की तरफ। हमारे पास टाइम था तो हम काजा की ओर बढ़ चले, पर अभी एक ट्विस्ट बाकी था। हम देखना चाहते थे कि क्या फॉर्च्यूनर एक फुल टैंक में हरिद्वार से काजा कर सकती है। ताबो में कार की रेंज 40 किलोमीटर दिखा रही थी, तो हमने लगा कुछ फ्यूल डलवा लिया जाए, पर हमें क्या पता था कि आसपास कहीं भी फ्यूल नहीं मिलेगा। लकीली जब रेंज 5 किलोमीटर रह गई तब एक लोकल ने हमारी मदद की और हमें फ्यूल दिया। आराम से देख के। वो होगी 5 लीटर की। और सब क्या कहना है आपका? जो जब क्वार्टर टैंक हो तो भरवा लेना चाहिए। मजा आ गया आज। सही क्या जगह है। किन्नौर क्या क्या गया समझ नहीं पाया हूँ। क्या क्या बताओ? अपनी भाषा में पूछ रहे थे तेल मांग रहे हैं। अच्छा तेल ही मांगे थे वो भी तेल मांग तो आप लोगों को टूट रहा है ना, इसलिए। अरे हमारा क्या हुआ, बस लगा था कि पहुंच जाएगी, बीच में थोड़ा सा जाम वाम लगा ना, नहीं तो पहुंच तो जाती। अभी भी ऐसा है कि 4-5 किलोमीटर का गैप रहेगा, बट रिस्क है, रास्ते बंद हो जाए कुछ हो जाए फिर थोड़ा डल जाएगा, अपना आराम से जाएंगे फिर। उतरती हवा लगेगी। हाँ नहीं अब ठंडा हो जाएगा है ना। ये समझ में आया मुझे, वीडियो में ब्लॉग बनाने के लिए किया सब। डीजल है ना, डीजल 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 पहले का नहीं था पेट्रोल का। आपने डीजल बोले तो डीजल ही होगा, पेट्रोल तो कहाँ है? होता है पेट्रोल ऐसे इधर? पेट्रोल होता है ऐसे आपके पास? नहीं, मैं तो अपनी मशीनों के लिए। ये तो इन्होंने अपने काम के लिए रखा हुआ है, तो थोड़ी हेल्प कर दी हमारी। आपको चलो। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पापा को बोल रहे हैं। एक ही बात है। तो आपकी कौन सी मशीन होगी यहाँ पे? तीसरी मशीन है। अच्छा, बीआरओ के साथ लगी रहती है? बिहार में तो
धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। लोकल को थैंक यू बोल के हम चल पड़े काज़ा की तरफ। उन्होंने हमें ये भी बताया कि काज़ा में पेट्रोल पंप पे काफ़ी लंबी लाइन लगती है, तुम जाते ही सबसे पहले डीजल डलवा लेना। यह है काज़ा का पेट्रोल पंप और आज डेट है 14 जून। और अभी देखो यहाँ पे ना ये डल रहा है फ्यूल। और अगर लाइन की बात करूँ तो कम से कम तो 20 गाड़ियाँ लाइन में अभी, और आधा घंटा मिनिमम लगेगा डलवाने में। तो अगर काज़ा आ रहे हो तो सबसे पहले टैंक फुल करवा लो, बिकॉज़ कोई गारंटी नहीं है कि सुबह तक फ्यूल बचेगा या मिलेगा, तो बहुत प्रॉब्लम है। आ रहा है मज़ा? कितना हो गया? 40 मिनट्स लाइन में लगने के बाद हमें फ्यूल मिला और उसके बाद हम चल पड़े आज की लास्ट डेस्टिनेशन अपने होटल की तरफ, जो कि रैंगरिक में था। ये था हरिद्वार से काज़ा का सफ़र। कल हम लोकल विलेजेस एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।